सर, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। आज हम साइंस सब्जेक्ट से टॉपिक मेटल और नॉन मेटल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, धातुओं की संख्या अधातुओं की संख्या से होती है। ऑप्शन नंबर ए है बहुत कम, ऑप्शन नंबर बी है बहुत अधिक, सी है दुगनी, डी है 100 गुना। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, बहुत अधिक। धातुओं की संख्या अधातुओं की संख्या से बहुत अधिक होती है। 114 से भी अधिक तत्व पाए गए हैं। इन तत्वों को हम धातु और अधातु में वर्गीकृत कर सकते हैं। इन तत्वों में से केवल 22 तत्व अधातु होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं, और अधिकांश तत्व धातु होते हैं। तो इसलिए धातुओं की संख्या अधातुओं की संख्या से बहुत अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु है? ऑप्शन नंबर ए है सल्फर, बी है आयोडीन, सी है पारा और डी है नाइट्रोजन। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी, पारा। सल्फर और आयोडीन ये दोनों नॉन मेटल्स हैं और जो पारा है ये मेटल्स है, धातु कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 3, मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है कि कौन सा ऐसा नॉन मेटल है जो मुक्त अवस्था में पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है हीलियम, ऑप्शन नंबर बी है नियॉन, ऑप्शन नंबर सी है आर्गन, ऑप्शन नंबर डी है सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी है सही आंसर। आर्गन ऐसा नॉन मेटल है जो मुक्त अवस्था में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, तत्वों को मुख्य रूप से कितने वर्गों में बांटा गया है? ऑप्शन नंबर ए है 1, बी है 2, सी है 3 और डी है 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2। तत्वों को 2 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन से? नंबर 1 मेटल, नंबर 2 नॉन मेटल्स। क्वेश्चन नंबर 5 है, अधिकतर धातुएं होती हैं। इसका मीनिंग है कि धातुएं अधिकतर किस अवस्था में पाई जाती हैं? ऑप्शन नंबर ए है ठोस, बी है गैसीय, सी है द्रव्य और डी है तीनों रूपों में। तो अधिकतर धातुएं किस अवस्था में पाई जाती हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए ठोस। अधिकतर धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। कुछ धातुएं द्रव में होती हैं लेकिन ज़्यादातर धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, अधिकतर अधातुएं होती हैं, मतलब मोस्टली जो नॉन मेटल्स होते हैं वो किस अवस्था में पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए है ठोस, बी है गैसीय, सी है द्रव और डी है तीनों रूपों में। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा बी, गैसीय अवस्था में। कि मोस्टली जो नॉन मेटल्स हैं, अधातुएं हैं, वो गैसीय अवस्था में पाई जाती है। कुछ अधातुएं हैं वो जो ठोस होती हैं, लेकिन मोस्टली अधातुएं गैसीय अवस्था में पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए है कॉपर, बी है सोडियम, सी है सोना, डी है एल्यूमिनियम। कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है? तो इसका हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सोना। सोना और प्लेटिनम ये 2 मेटल्स ऐसे हैं जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, प्रकृति में पाई जाने वाली उत्कृष्ट धातु है। उत्कृष्ट का मतलब होता है अच्छे गुणों से युक्त, एक्सीलेंस
जो होती है। तो प्रकृति में पाई जाने वाली उत्कृष्ट धातु है, ऑप्शन नंबर ए है सोना, बी है प्लेटिनम, सी है सोना और प्लेटिनम, और डी है कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर। सोना और प्लेटिनम ये दोनों उत्कृष्ट धातुएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 9, कौन सी धातु कक्ष ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए है सोडियम, बी है मरकरी, सी है मैग्नीशियम, डी है ब्रोमीन। तो इसका सही आंसर है बी मरकरी, जो पारा कहा जाता है। ये रूम टेम्परेचर के ऊपर द्रव्य अवस्था लिक्विड फॉर्म के अंदर मिलता है, नहीं तो ज़्यादातर जो धातुएं होती हैं वो सॉलिड अवस्था में पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, ठोस अधातु कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए है सल्फर, बी है कार्बन, सी है आयोडीन और डी है तीनों। तो इसका जो सही आंसर है वो है डी, तीनों। क्योंकि जो अधातुएं होती हैं वो ज़्यादातर गैस अवस्था में पाई जाती हैं, लेकिन जो सल्फर और कार्बन आयोडीन है ये तीनों नॉन मेटल्स हैं जो ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, धातुओं को खींचकर पतले तार बनाए जाते हैं, इनमें इन गुण को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर ए है तन्यता, क्वेश्चन नंबर बी है आघातवर्धनीय, सी है चालकता और डी है कोई नहीं। धातुओं को खींचकर पतले तार बनाए जाते हैं, इनके इस गुण को क्या कहते हैं? इनके इस गुण को तन्यता कहा जाता है। तन्यता को इंग्लिश में डक्टिलिटी भी कहते हैं। सभी धातुएं एक समान तन्य नहीं होती। सोना चांदी सर्वाधिक तन्य धातुएं मानी जाती हैं। 1 ग्राम सोने से लगभग 2 किलोमीटर लंबी तार बनाई जा सकती। धातुओं के ये भौतिक गुणधर्म में से एक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, कौन सी धातु को चाकू की सहायता से काटा जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए है सोडियम और पोटेशियम, ऑप्शन नंबर बी है सोडियम और फॉस्फोरस, ऑप्शन नंबर सी है पोटेशियम और फॉस्फोरस, और ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। कौन सी धातु को चाकू की सहायता से काटा जा सकता है? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए है सही आंसर। सोडियम और पोटेशियम दो ऐसे मेटल्स हैं जिसको आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, कौन सी धातु का गलनांक इतना कम होता है कि वह हथेली पर रखने से ही पिघल जाएगी? ऑप्शन नंबर ए है जर्मेनियम, ऑप्शन नंबर बी है गैलियम, ऑप्शन नंबर सी है फास्फोरस, ऑप्शन नंबर डी है सोडियम। तो इसका हमारा सही आंसर होगा गैलियम। गैलियम एक ऐसा मेटल है जिसका मेल्टिंग पॉइंट इतना कम होता है कि उसको अगर हाथों में रखते हैं तो वो पिघल जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है हमारा बी गैलियम। प्रकृति में सबसे कठोरतम पदार्थ क्या है? ऑप्शन नंबर ए है लोहा, ऑप्शन नंबर बी है प्लेटिनम, ऑप्शन नंबर सी है हीरा, ऑप्शन नंबर डी है ग्रेफाइट। तो इसका जो हमारा सही आंसर है वो है हीरा। जो ज़्यादातर लोग जानते हैं कि प्रकृति के अंदर जो सबसे कठोरतम पदार्थ माना जाता है वो एक धातु है और उसे कहा जाता है हीरा। क्वेश्चन नंबर 15 है, हथौड़े से पीटने पर किसका महीन चूर्ण बन जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा सोना, बी है लोहा,
सी है सल्फर और डी है कॉपर, कि हम इनमें से किस चीज़ को हथौड़े से पीटने पर महीन चूर्ण बनाया जा सकता है। तो इसका हमारा सही आंसर है सल्फर, क्योंकि सोना और लोहा इन दोनों को हथौड़े से पीटने पर चादरें बनाई जाती हैं। इनकी जो इस भौतिक गुण धर्म को कहते हैं, उसको कहते हैं आघातवर्धता, और जो सल्फर है उसको हथौड़े से पीटने पर महीन चूर्ण बन सकता है। तो थैंक यू। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें।